स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलीफ फरहाद। आइए देखते हैं 16 जनवरी की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज़ में। एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा भी। चाइल्ड वेलफेयर में करप्शन का इल्ज़ाम लगने के फौरी बाद नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कर दिया रिजाइन। अमेरिका ने फिर चीन की जानिब से उइगुर मुसलमानों पर जुल्म का उठाया मुद्दा। कहा, उइगुर मुसलमान खवातीन को जबरदस्ती बनाया जा रहा है, बांझ की जा रही है नस्लकुशी। 20 जनवरी को जो बाइडन लेंगे अमेरिकी सदर के ओहदे का हल्फ। अमेरिकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल की हिफाजत पर 20,000 फौजी किए गए तैनात। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आइंदा हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को उनके ओहदे से हटाने के लिए सीनेट को भेजेंगी एक मेमो। तेज होगी ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुल्क में मदाखलत करने वालों को सख्त वार्निंग। कहा, तुर्की के डिफेंस मामलात पर फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुल्क में 22 मई को पार्लिमानी और 31 जुलाई को सदारती इलेक्शन कराने का किया ऐलान। हमास ने इस ऐलान का किया खैर मकदम। अफगान तालिबान ने कुंदूज में किया हमला, 10 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, 11 फौजी जख्मी। सोबी गजनी में खुदकुश बमबार को निशाना बनाने वाले अफगान फोर्सेस के 7 अरकान भी हुए जख्मी। यमन के हौसी बागियों के सऊदी अरब पर बड़े हमले। अब अल हदीदा से 3 ड्रोन भेज कर किया गया था सऊदी अरब पर हमला। ताहम सऊदी फौज ने तीनों ड्रोन को फिजा में ही कर दिया तबाह। ट्यूनिस में पुलिस एहलकारों के हाथों एक देहाती चरवाहे की मारपीट के वाक़े के बाद कई शहरों में शुरू हुआ प्रोटेस्ट। पुलिस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आए लोग। रूस के सबसे खतरनाक S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने से भारत को रोक रहा है अमेरिका। कहा, ऐसा करने पर भुगतना होगा पाबंदी। तुर्की को भी पाबंदियों की दी थी धमकी। लोगों की शदीद एतराज़ और बड़ी तादाद में ऐप छोड़ने के बाद व्हाट्सएप ने लिया यू टर्न। कहा, प्राइवेसी पॉलिसी पर 8 फरवरी को नहीं होगा ऐप बंद। 3 महीने तक अपने फैसले को किया पोस्टपोन। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कैंपेन का पीएम मोदी ने किया आगाज। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सबसे पहले दिया गया टीका। खिताब के दौरान जज्बाती मोदी ने हेल्थ वर्कर्स की कुर्बानी को किया याद। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने आज नहीं लिया कोरोना का टीका। लोगों में वैक्सीन को लेकर एतमाद बढ़ाने के लिए किया था आज सबसे पहले टीका लगवाने का ऐलान। मोदी की हिदायत पर हटे पीछे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए दी वार्निंग। कहा, अगर कोई हम पर करेगा हमला तो फिर होगी आर पार की जंग। बंगाल मामले में कहा, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रियासती सरकार की। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस मिला सकती है लेफ्ट या कांग्रेस से हाथ। वेस्ट बंगाल में ममता के अलायंस से बीजेपी के खिलाफ मिल सकती है मजबूती। बिहार में 28 जनवरी को 2 MLC सीटों पर होंगे बाय इलेक्शन। शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। एक सीट पर हो सकता है बीजेपी को नुकसान। कोरोना वायरस के कम होते जा रहे असर के दौरान इंडियन रेलवेज ने चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग सर्विस शुरू करने की दी इजाजत। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर एहतजाज कर रहे किसानों के आंदोलन के दरमियान किसान लीडर बलदेव सिंह सिरसा को NI ने दिया समन। कल हो सकती है पूछताछ। बार्क के फॉर्मर चीफ के साथ अर्नब की व्हाट्सएप चैट हुई लीक। खुले कई राज। फेक TRP मामले में अब अर्नब गोस्वामी के बाद PMO और बीजेपी पर उठे सवाल। NDTV की फॉर्मर जर्नलिस्ट निधि राजदान हुई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टीचिंग का मिला ऑफर, निकला झूठा। इस ऑफर की वजह से NDTV में अपने 21 साल के करियर को छोड़ दिया था। यूपी के हाथरस में घिनौने गैंगरेप एंड मर्डर केस की हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे सबूत। पुलिस ने जबरदस्ती कर दिया था मुतासिरा का अंतिम संस्कार। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कोविड टीका अंदाजी मुहिम की शुरुआत को बताया फख्र का लम्हा। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में टीका अंदाजी मुहिम की शुरुआत की। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में सबसे पहले सैनिटेशन वर्कर किस्टम्मा को दिया गया वैक्सीन का डोज। किस्टम्मा ने हर किसी को बिला खौफ टीका लेने का दिया मशवरा। तेलंगाना के 139 हॉस्पिटल्स में कोरोना टीका अंदाजी प्रोग्राम का आगाज। गांधी अस्पताल में यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी, तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी ने किया गांधी हॉस्पिटल का दौरा।
हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अफजलगंज में वाक़ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत, इंतजामात का लिया जायजा, एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने का ओहदेदारों को दिया मशवरा। BBN स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।